स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि ये जो फंक्शन दे रखा है वो क्या होगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ये हमको वेरीफाई करना है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर y डैश दिए रखा है और y डबल डैश दे रखा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? LHS में आप पुट कर दोगे और अगर आपको RHS मिल जाता है तो ये क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये चीज आपकी वेरीफाई हो जाएगी कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। सो सबसे पहले जो हमको फंक्शन दिया हुआ है इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे। सो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? y डैश और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e टू द पावर x। ओके, कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर 1 है, 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। सो यहाँ से आपको मिल गया y डैश इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब इसका अगेन आप डिफरेंशिएशन करोगे तो y डबल डैश क्या हो जाएगा? e टू द पावर x ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप क्या करो? LHS ले लो। LHS आपको क्या दे रखा है? y डबल डैश माइनस y डैश। अब यहाँ से आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको y डैश और y डबल डैश की वैल्यू पता लग गई है। ठीक है, तो y डैश और y डबल डैश की वैल्यू क्या है? e टू द पावर x ही है। ठीक है, सो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ये क्या मिलेगा आपको? 0 के इक्वल मिलेगा। इसका क्या मतलब है? ये RHS आ गया। तो ये आपकी क्या होगी? वेरीफाई होगी डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे आपको पता लग गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या होगा? ये आपका जो है फंक्शन जो है वो इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो सबसे पहले यहाँ y डैश दे रखा है तो आप y डैश निकालें। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2 और कॉन्स्टेंट देख लो क्या दे रखा है आपको? y डैश माइनस 2x माइनस 2 दे रखा है। तो इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। y डैश की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 2 है और यहाँ पर आगे क्या है? माइनस 2x माइनस 2। तो ये क्या मिल गया आपको? 0 मिल गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया? RHS आ गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया आपका कि ये जो फंक्शन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos x प्लस c। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0। सो y डैश आप फाइंड आउट करोगे तो क्या आ जाएगा? cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x होता है। ठीक है, तो और कांस्टेंट का क्या हो गया? 0 हो गया। तो y डैश इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस sin x हो गया। अब LHS आपको क्या दे रखा है? y डैश प्लस sin x दे रखा है। ठीक है, y डैश की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो sin माइनस sin x प्लस sin x किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्या आ गया? RHS आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या है आपके पास? y इज इक्वल टू cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है y डैश इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इसका डेरिवेटिव आप निकालोगे तो क्या आएगा? y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? y डैश इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, सो डिनोमिनेटर में तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये तो x है और y, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं ना, क्योंकि इक्वेशन 1 में क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जगह हम y रख सकते हैं। तो ये आपकी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन यही वाली आ गई। तो ये क्या हो गया, आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ax आपको दे रखा है और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है x y डैश इज इक्वल टू y वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। सो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, y डैश निकाल लें। तो y डैश इज इक्वल टू a आ गया आपके पास। ठीक है ना, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो a तो हम बाहर कर लेंगे और x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, तो y डैश किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर LHS आप देख लो, LHS आपको दे रखी है एक्स वाई डैश। ठीक है, सो वाई डैश की वैल्यू हमने a पुट करा, तो ये एक्स a को ax लिख सकते हैं और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ax किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा आपका एक्स वाई डैश जो है वो y के इक्वल आ रहा है, यानी कि ये आपका RHS आ गया। ठीक है, तो हो गया ना वेरीफाई। सो y इज इक्वल टू ax जो है वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x y डैश इज इक्वल टू y के लिए, जहां पर x क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू x sin x और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जहां पर आपको क्या दे रखा है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड वाई एंड एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स लेस देन माइनस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि वाई डैश आपको निकालना है। तो यहाँ इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें, सेकंड फंक्शन मान लें, प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x हो जाता है। फिर sin x को आप एज इट इज लिख देते हैं और x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ठीक है, सो y डैश आपके पास क्या आ गया, x cos x प्लस sin x आ गया। ठीक है, ये तो क्या निकल गया आपका y डैश फाइंड आउट हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए LHS आपको दे रखा है x y डैश। ठीक है, सो x तो एज इट इज लग लिया और y डैश की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से, क्या आ गई, x cos x प्लस sin x हमने वैल्यू पुट कर दी। सो x y डैश किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर cos x प्लस x sin x के इक्वल आ गया। क्लियर है? ठीक है भाई, क्या करा है, यहाँ से y डैश निकाला हमने, यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, फर्स्ट इनटू सेकंड, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस फिर sin x को छोड़ा 1 का डिफरेंशिएशन करा, x का डिफरेंशिएशन करा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा ये y डैश आ गया। अब हमने LHS जो था x y डैश, ये y डैश की वैल्यू यहाँ y डैश में पुट कर दी और x को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ देखो x sin x की क्या वैल्यू है, y है, तो हम इसकी जगह वापस क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। ये x स्क्वायर है ही सही और cos x को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दिया हमने। ठीक है, अब sin x की वैल्यू यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपको पता है क्या है, sin x की वैल्यू है y by x, तो sin x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y by x पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने क्या ले लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पता कर लिया।
देन वी गेट कि sin x क्या होता है आपका y बाय x होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, y बाय x पुट कर दोगे, तो ये y बाय x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस y ही सही है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट है तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही सही, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, ये किसके इक्वल चल रहा था, एक्स वाई डैश के इक्वल चल रहा था, और यहाँ से क्या आया, x से ये x कट गया तो ये किसके इक्वल आ गया, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो ये आपकी क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ना, यानी कि आपके पास जो दिया हुआ था सॉल्यूशन वो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन ही है, ये आपने वेरीफाई कर लिया, ओके।